मॉर्निंग। आज 9 मई को आपके बीच में आने का दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य 8 मई का जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के कैंसिल होने की पृष्ठभूमि में उससे क्या सीख मिली, उससे क्या नुकसान हुआ, एक मुद्दा वो ये है डिस्कशन का। और एक दूसरा मुद्दा है कि भाई आगे का रोड मैप क्या होगा, एक्शन प्लान हमारा क्या होगा। 8 मई को पीटी का एग्जाम था। देश के विभिन्न भागों से, दिल्ली से, अन्य शहरों से, इवन बिहार में भी एक कोने से दूसरे कोने, जो जिसका जहां सेंटर पड़ा, सब लोग अपने अपने सेंटर पे गए, एग्जाम दिए। और निश्चित रूप से वहां से एक उम्मीद की किरण जगने वाली थी कि भाई मेरा पीटी अच्छा गया, अब मैं मेंस की तैयारी पे जाऊं, मेंस की तैयारी करके फिर इंटरव्यू। एक रास्ता बनता है आपको अपने ड्रीम को, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने का। लेकिन शाम होते होते ये जो रास्ता बनने वाला था वो डिस्टर्ब हो गया। मेरे पास करीब 12:30 के आसपास मेरे पास फोन आया। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में 10 मिनट का ही वीडियो था, आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी। आपने देखा होगा कि उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जिस एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ थोड़ी अव्यवस्था हो जाए, और उस अव्यवस्था से में आपको बस ये स्टैंड लेना है कि कहीं किनारे होकर के अपना पेपर जरूर दे लेना है। आपको उस भीड़ का भाग नहीं बनना है, क्योंकि भीड़ में कई तरह के लोग हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मान लीजिए भीड़ में बड़े सिंसियरली तैयारी किए हुए लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं किनारे होकर के मैं एग्जाम अच्छे से एग्जाम चले और मैं एग्जाम दे लूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि लगता है कि भाई मेरी तैयारी ठीक नहीं है, और उसमें फिर उनका अपना एजेंडा होता है, उस एजेंडे के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो मैंने ये पीछे के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये आपको सुझाव दिया था कि जब भी अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो तो उसमें कोशिश करिए। मेरे पास फोन आया कि सर यहाँ तो पूरा व्यवस्था हो गया। आरा से ही शायद फोन था, आरा सेंटर से ही फोन था। हमने ये कहा कि देखो कहीं अगर किनारे हो सकते हो तो एग्जाम जरूर दे लो। कहना था कि नहीं सर, पूरा क्लासरूम खाली है, एग्जाम नहीं दे सकते। तो एक वो केस आया। फिर मैंने जाकर के कई सारे न्यूज चैनल पे सर्च करने की कोशिश किया कि कहीं ये न्यूज का मुद्दा है क्या, इस तरह का डिस्टर्बेंस। तो मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल से लेकर के और बाकी कहीं न्यूज चैनल का मुद्दा नहीं था ये। फिर मैंने 2 बजे का इंतजार करने लगा कि 2 बजे तक देखूं, 2 बजे के बाद मैं पूछता हूं कि क्या कैसा एग्जाम गया क्या। फिर मैंने 2 बजे के बाद इमीडिएट फोन किया कुछ लोगों को, तो वहां से आया कि नहीं सर मेरे सेंटर पे बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद से फिर ये आने लगा, ये जो दिन में 12:30 बजे के आसपास मेरे पास जो कॉल आया था, वो कॉल मुझे फिर अब यूट्यूब पे कहीं कहीं दिखने लगे थे उसका। लेकिन मैं ये देख रहा था कि 5,000 6,000 व्यू आ रहा है, कोई मेजर बड़ा चैनल कोई उसको कवर नहीं कर रहा है। तो शायद ये 1-2 सेंटर की छोटी मोटी घटना है, और इस घटना को बीपीएससी के द्वारा जरूर संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि उस सेंटर पे बड़े सारे सीरियस बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और उस सेंटर हो सकता है जैसा पिछली बार हुआ था 66 में कि औरंगाबाद सेंटर को कैंसिल करके दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उसी तरह से हो सकता है कि ये जो आरा सेंटर है और कुछ ऐसे ही कुछ और सेंटर की बात की गई, वहां पे दोबारा एग्जाम हो जाएगा। मैं 6 बजे तक बिल्कुल कंफर्म था कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। और फिर बीपीएससी का एक आया कि भाई 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, कमेटी बना करके जांच की जाएगी 24 घंटे में। और वहां पर भी मुझे ये उम्मीद था कि शायद 2 सेंटर कैंसिल होगा, पूरा एग्जाम। चूंकि बीपीएससी ने जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखा था कि 11:30 बजे लोगों को बैठने की अनुमति दे दी जाती है, पेपर हाथ में दे दिया जाता है, क्या क्या ये सब बातें। मैंने आरा में एक सेंटर पे जो घटनाएं घटित थी उसको बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन से मुझे लगा कि ऐसा बीपीएससी के द्वारा अपने आप को डिफेंड किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शाम आते आते पता नहीं किस पॉलिटिकल दबाव में या किस रीजन से पूरे एग्जाम, चूंकि मैंने कई जगह पे दिन में मेरी बात हुई थी, कई ऐसे सेंटर्स थे बेगूसराय में, कई सेंटर जिनमें घड़ी तक उतरवा लिया गया था जो मजिस्ट्रेट थे, सेंटर सुप्रिंटेंडेंट और मजिस्ट्रेट के द्वारा। इतना स्ट्रिक्ट उन लोगों ने एग्जाम ले रखा था। तो 90% सेंटर पे मुझे लग रहा है कि एग्जाम बड़े स्ट्रिक्ट हुए थे। और ये जो रूमर चलता था
कि भाई पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हमें नहीं लग रहा है कि उस पर किसी ने भरोसा किया था। 90% लोगों ने भरोसा नहीं किया था। अब 10%, अब ये पूरा मामला जांच के विषय है, जांच आयोग द्वारा किया जाएगा। और ये मुझे लगता है सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कठोर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5.5 लाख लोगों की 2-3 दिन की परेशानी को, उन्होंने इतना कष्ट झेला था, पैसे खर्च किए थे, इतने दिन से मेहनत करके लाए थे, उसको उन्होंने उस पर पानी फेर दिया है। ऐसे लोगों को अब नहीं, मुझे तो लगता है कि ये 5.5 लाख लोगों को अगर वो लोग मैंने इस तरह के सेंटर पे ऐसे लोग अगर मिल जाएं, तो जितना बेचारा इस गर्मी में, जितना दिल्ली से और देश के विभिन्न भागों से प्लस बिहार में एक जिले से दूसरे जिले जाने में, सेंटर पे एग्जाम देने में, पढ़ाई करने में जितना उन्हें कष्ट, तो ऐसे लोगों को अगर उनको सौंप दिया जाए मत्स्य न्याय वाले में, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि उनका तो कचूमर लोग निकाल देंगे, रसगुल्ला तो उनको खिलाएंगे नहीं। खैर, ये सरकार को इस पे ऐसे लोगों की जांच कर, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मजिस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कोई रैकेट अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको उनके जितना से अधिक कठोर, क्योंकि ये 5.5 लाख लोगों के ने जो इतना कष्ट किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना मेहनत किया, वो सबको उन्होंने पानी फेरा है। तो एक पक्ष तो ये था कि कल जो हुआ, अब तो जो होना था हो गया, अब इससे आगे का रास्ता क्या आपका होना चाहिए। तो एक इसमें ये सच्चाई है कि कल आपने एग्जाम दिया था, जिन लोगों ने एग्जाम दे लिया, 95% लोगों ने एग्जाम दिया था, तो जो 95% लोगों ने या उससे भी ज्यादा लोगों ने एग्जाम दे रखा है, और उस पेपर को उन्होंने 2 घंटे तक उसको फील किया, अपने नॉलेज को उन्होंने टेस्ट किया, और उस नॉलेज को टेस्ट करने के बाद फिर जब बाहर निकले तो उन्होंने आंसर की से अपने आप को मिलाया, अपने आंसर को मिलाया। अब इस आंसर की 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि कल जो एग्जाम हुआ वो बिल्कुल सही एग्जाम हुआ और आपने एग्जाम दे रखा है। अब आपको उस जो सही आपने किया उसके आधार पे आपको रिजल्ट का प्रतीक्षा करना है। अगर इसको 1 मिनट के लिए वर्चुअली इसको सही मान ले, तब आपको नहीं लगता कि मुझे इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें मिले कल के एग्जाम से। एक ऐसे लोग जिनका कि कल के पेपर में 110 से अधिक सही हो रहा था, उनके लिए थोड़ा सा दुखद रहा, अब उनको उस 110 का कोई फायदा नहीं मिलेगा और फिर दोबारा एग्जाम में उनको अपीयर होना पड़ेगा। एक ऐसे लोगों की कैटेगरी भी मिली जो 100 से 110 के बीच में, तो निश्चित रूप से बॉर्डर केस था, हो भी सकता था, पीटी में नहीं भी हो सकता था। और ऐसे लोग जिनका 100 से नीचे था, या किसी का 90 से नीचे था, किसी का 80 से नीचे था कल के पेपर में, तो ये तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये पेपर कैंसिल होना एक तरह से उनके लिए वरदान हो गया, क्योंकि बीपीएससी 67th में ही उनको एक और चांस मिल गया। कल एग्जाम अगर सब ओके ओके हो गया होता तो अब उनको 68th के पीटी का इंतजार करना पड़ता। तो ऐसे लोग जिनका 100 से कम सही हुआ, उनके लिए एग्जाम कैंसिल होना एक तरह से तो उनको 67th दोबारा देने का बीपीएससी की एक नई वैकेंसी जैसा उनको ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे लोग जिनका कि जो मान के चलिए 100 के ऊपर थे कल के पेपर में, उनको मुझे लगता है कि अब एक 1.5 महीना में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का छुट्टी चलेगा। अब बिहार के स्कूलों में भी सब छुट्टी रहेंगी अगले 1.5 महीने के आसपास, 45 दिन 50 दिन की छुट्टी है। तो उस दौरान उनको सेंटर मिलने में दिक्कत नहीं आएंगी। और ऑलरेडी बीपीएससी 67 काफी डिले हो चुका है, क्योंकि स्कूल फिर उधर जून में लास्ट में और जुलाई में एक स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर उनको सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। 1000 स्कूल में 1000 सेंटर पड़े थे, सेंटर मिलना मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी के द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि इस गर्मी के छुट्टी के दौरान ही, क्योंकि जब सारे स्कूल बंद रहेंगे तो उस दौरान ही वो एग्जाम दोबारा ले लें। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि 45 से 50 दिन के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा दोबारा बीपीएससी 67 का। और जब दोबारा एग्जाम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो जिनका 100 से ऊपर या 110 से ऊपर, अब उनके लिए फिर वही बात है कि 12 घंटे की पढ़ाई, और 12 घंटे की जो 110 के ऊपर थे उनको तो पता है ना कि उनका पीटी हो रहा है। अब उनका मेंस में जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें, पीटी का रिवीजन करते रहें और मेंस की तैयारी। 12 घंटे की पढ़ाई अगर कर रहे हैं वो, तो 8 घंटे मेंस पर, 4 घंटे पीटी पे, या कई बार 9 घंटे मेंस पर, 3 घंटे पीटी पर वो दें।
और जो उनका सोर्स था उस सोर्स को, पीटी के जो सोर्स हैं उसको डेली एक बार पलटते रहें और बाकी मेंस पे फोकस करें, पढ़ने पर, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने के ऊपर, इस पर फोकस करें। जो 100 से 110 वाले हैं वो टाइम को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करें। जो 100 से 110 के बीच में, अब उनको ये देखना है कि जो 50 क्वेश्चन उनका गलत हुआ, वो 50 क्वेश्चन में किस सेक्शन से उनका ज्यादा गलत हुआ। हिस्ट्री से गलत हुआ, इकोनॉमी से गलत हुआ, पॉलिटी से गलत हुआ, साइंस से गलत हुआ, बिहार स्पेशल से, करंट अफेयर से, कहां से गलत हुआ। तो जहां जहां से ज्यादा गलत हुए उसको वो उस पर इंटेंसिटी अपनी बढ़ा दें, और 12 घंटे में वो 6 घंटे के आसपास टाइम इस तरह के सेक्शन पे दे सकते हैं, और बाकी 5-6 घंटे का टाइम मेंस पे, वो भी मेंस पे दें, क्योंकि उनका बॉर्डर केस था। और बॉर्डर केस में अब जो टाइम मिला है, इस टाइम 45 दिन मान के चल रहा हूं, तो इसमें वो ये जो अपना वीक सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे वो, तो वो भी क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। और जिनका 100 से कम है, 90 है, 80 है, तो अब जो टाइम है उसमें वो केवल पीटी पर फोकस करें। मेंस के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो पीटी पर फोकस करके अपने अपने जो भी अपना नॉलेज लेवल है उसको इंप्रूव करें, टेस्ट देते रहें। क्वेश्चन पेपर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि अब टाइम नहीं है टेस्ट देने का, लेकिन अब चूंकि एग्जाम कैंसिल हो गया है तो अब टाइम है एग्जाम देने का। जो टेस्ट पेपर्स हैं वो टेस्ट पेपर्स को देते रहिए। अब इसमें यह है कि उनको केवल पीटी पर 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे पीटी पर फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने 3 कल के पेपर के आधार पे जो आपने अपना मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन से 3 कैटेगरी के लोग मिले। एक जो कंफर्म पीटी पास कर रहे थे, वो 12 घंटे में करीब 9 घंटे के आसपास मेंस पे, 3 घंटे पीटी पे। ऐसे लोग जो 100 से 110 के बीच में थे, ठीक है, मैंने कट ऑफ से वो 8-10 नंबर जो प्रोबेबल कट ऑफ मान सकते हैं पिछले 66 के आधार पर, तो वो अपने आधा टाइम पीटी पे, आधा टाइम मेंस पे दें। और जो कट ऑफ से बहुत दूर रह जा रहे हैं वो अपना सारा समय पीटी पर दें, जो भी आगे आने वाला टाइम है। अब एक तो ये सिचुएशन है, और एक दूसरा सिचुएशन है कि भाई आप बीपीएससी 68 का, ऐसे लोग जो कि इस एग्जाम में अपेयर नहीं हुए। हाँ, एक और अभी सीडीपीओ का भी एग्जाम है 15 तारीख को। ये जो नॉलेज है, अब 5-6 दिन में जो कुछ भी अपना रिवीजन को अपना जारी रखने की जरूरत है, और रिवीजन को जारी रखते हुए अपनी जो कमियां दिखी हैं उसको, कमियों को 6 दिन में, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब दिनों में उसको दूर करके, और सीडीपीओ का एग्जाम भी अच्छे से देने की जरूरत है। वो एक मेंस आपके पास, उसका मेंस हाथ में रहेगा, और तब तक बीपीएससी 67 का पीटी हो जाएगा, उसका भी मेंस आपके हाथ में आ जाएगा। ये 2 मेंस आपके हाथ में रहेंगे। तो ऑडिटर का पहले से पीटी का रिजल्ट निकला पड़ा है, उसका भी मेंस बीपीएससी के पैटर्न पर ही होता है। तो ये सारे के सारे ऐसे, अब इस स्थिति में जो प्रीलिम्स वाली कंडीशन, प्रीलिम्स में आपको बिल्कुल ज्ञात हो चुका है, आपने, जैसे कहा जाता है कि पास फेल को आपने काफी नजदीक से कल देख लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सुविधाएं जहां से भी मिले, आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से आपको अपनी समस्या दूर कर लेनी चाहिए, वो कर लीजिए। आपको लगता है कहीं कोचिंग से आपको अपनी समस्या दूर करनी चाहिए, किसी टीचर के सपोर्ट से, उसको कर लीजिए। कहीं टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको कर लीजिए। हम लोग यहाँ अस्थाई इसमें टेस्ट सीरीज भी आगे, अगले एग्जाम तक के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें उसका पेपर भी, जो लोग फॉर्मली जुड़ेंगे, कॉपी ऑनलाइन ऑफलाइन, जो नहीं जुड़ेंगे उनको बाद में हम ये सारे टेस्ट पेपर, जैसे इसके पहले बीपीएससी के 67 के जितने टेस्ट पेपर थे, सारे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, आपसे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, हमने बोल करके वो सारा पेपर हमने शेयर कर दिया था। फिर अब आगे जो पेपर बनेगा, जो कल जो पेपर हुआ है, उस आधार पर नए पेपर बनेंगे। वो पेपर जो फॉर्मली जुड़ेंगे, क्लासरूम में आके बैठ के टेस्ट देंगे, जो ऑनलाइन में टेस्ट देंगे। और इनके अलावा अगर जो भी, माने दोनों मोड में अगर कोई अस्थायी से नहीं जुड़ता है, तो फिर हम एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले वो सारे पेपर हम दोबारा फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप जो पेपर को लेकर के उसको दीजिएगा, या बाकी बाजार में जो इस तरह हमारे जो अस्थायी इसके पेपर होते हैं वो चले भी जाते हैं, जो कैंडिडेट देते हैं उनके माध्यम से फैल जाता है वो, ठीक है। तो ये एक प्लस। इसके अलावा आपको लगता है जो सेक्शन, जैसे आपको लगता है कि कल के पेपर से ज्योग्राफी आपका कमजोर है, इकोनॉमी आपका कमजोर है, आपका साइंस कमजोर था, जो भी सेक्शन कमजोर है, तो उसके लिए भी जो अस्थायी इसमें या अदरवाइज जहाँ भी आप जिस भी कोचिंग से जुड़े हुए रहे हैं, जहाँ से भी आपको उसमें सहायता मिल सके, वो सेक्शन का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ले लीजिए। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेकर के, या ऑफलाइन में जो क्लासेज यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, उस क्लासेज को ज्वाइन करके
चूँकि अभी आस्था इसमें जाएंगे तो बीपीएससी 68th पीटी के लिए जो ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होने, ज्योग्राफी और साइंस का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें से दोनों सेक्शन में अगर कमजोरी है तो उसको भी दूर किया जा सकता है, लाइव के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से या ऑफलाइन में आकर के। तो ये अभी कल का जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पे जो मेरी तरफ से जो कुछ बातें हो सकती थी, निश्चित रूप से आपको बहुत गुस्सा है, आपने बहुत कष्ट झेला, पैसे खर्चा किया और एग्जाम कैंसिल हो जाए ये बहुत खराब बात है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब उसमें कल एग्जाम आपने वैसे दे लिया है, ठीक है। एग्जाम देने के पहले अगर कैंसिल हो जाता तो और ज़्यादा खराब होता। एग्जाम आपने दे लिया, एग्जाम दे करके आपको पता चल चुका है कि आपकी क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और स्ट्रेटजी बना करके उसको एग्जीक्यूट करिए। और फिर बीपीएससी 67 का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें 800 से ज़्यादा सीट हैं, बड़े अच्छे सीट हैं, इस सीट में से इस सीट के लिए जो रेस है उस रेस में अपने आप को बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।